जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस मास पारायण 15वां विश्राम हो चुका था। दोहा संख्या 93 हो चुका था, जो इस प्रकार है। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। लक्ष्मण जी निषाद राज को किस प्रकार से गीता, ज्ञान, उपदेश, कर्म का उपदेश समझा रहे हैं, और कहते हैं कि जिनको देख करके, जिनकी दशा को देख करके आप विषाद शोक ग्रस्त हो रहे हैं, दरअसल उन्होंने अपने भक्तों, भूमि, ब्राह्मणों, गाय, देवों का कल्याण करने के लिए अपने कृपाल स्वभाव के कारण मनुज तन धर के यह सिर्फ चरित कर रहे हैं, जिनको सुनने से जगत के जंजाल मिट जाएंगे, जगत में होने वाले दुख मिट जाएंगे। तो हम यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं शब्द, 1 2 3 4 5, 5 शब्द जो लिए हैं तुलसीदास जी ने, ये सब वह लोग हैं जो प्रकृति और एनवायरमेंट के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ये उसके साथ अपना जीवन यापन करते हैं। तो जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। तो सुर और असुर का हम भेद अच्छी तरह से समझ लें। सुर कौन होता है? कहते हैं देवता, जो देता है, लेता नहीं है, जो देता है। और सुर जो प्रकृति के स्वर के साथ अपना जीवन यापन करता है, यानी प्रकृति के सुर को नहीं बिगाड़ता, प्रकृति के लय को नहीं बिगाड़ता, वो सब सुर है। और जो उसके लय को, उसका सुर को बिगाड़ता है, वो सब असुर है। असुर क्या करता है फिर? भगवान की जो प्रिय है, वो आदि शक्ति उसका ही हिस्सा है, उसी का विस्तार प्राकट्य रूप प्रकृति है। आदि शक्ति, फिर शक्ति महामाया, माया, फिर वो प्रकृति। इस प्रकार शक्ति अपना रूप बदलती है और प्रकट होती है। तो उसके साथ हम उसको प्यार से उसके साथ रहेंगे तो हम भगवान के प्रिय, हम उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो भगवान उसका कल्याण करने के लिए अवतरित होते। जब तक प्रकृति के पास सब शक्ति है, उन्होंने उसको सारा पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है कि हम तो योग निद्रा में सोए हुए हैं, तुम संभालो। योग निद्रा में सोना क्या, कि वो तटस्थ है, विरक्त हैं, उनको निर्गुण है, उनको नहीं मतलब है। पर संसार जो चला रहा है उसको बहुत मतलब है। तो शेष और लक्ष्मी, ये दोनों उनकी सेवा में लगे हुए इस प्रकृति को, सृष्टि को संभालते हैं, चलाते हैं। परंतु जब उनको उनके साथ इतनी छेड़खानी हो जाती है कि यह लोग दुखी होने लगते हैं, भक्त, उनको चिंता रहती है कि भगवान का संसार जैसे हमें दिया था हम वैसे ही चलाएं। हम किसी से सामान लेके आते हैं उधार, तो हमारी क्या होती है इच्छा कि इसको जस का तस वापिस करें। और अगर हमने उसको चिटका दिया, टी सेट लेके आया और एक कप फोड़ दिया, तो देने जाने में हम संकोच महसूस करते हैं। वहां तक भी ठीक है, वहां तक भी ठीक है कि हम क्या कहेंगे, अरे कोई बात नहीं, चलिए इस्तेमाल किया, टूट गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम इस तरह से जाएं कि उसके सर पे फेंक आए कि ऐसा दिया था, अधूरा हो गया, लो अपना संभालो, हमारे बस का नहीं है, और हम रोज ही उसमें से एक आधा फोड़ते रहे, तो क्या वो दोबारा हमको मांगने की हैसियत रह जाएगी? वो हमको देगा? कोई नहीं देगा। तो भगवान ने इतनी सुंदर जो पृथ्वी रची है, इसमें जो उस तरह से रहते हैं कि ये भाव ही नहीं आता कि हमारा है, दूसरे की चीज है, हम तो सिर्फ रह रहे हैं, तो हम उतना ही सहेजे संभालें। एक बहुत सुंदर कथा पढ़ी अभी कि एक विदेशी महिला एक सन्यासी से मिलने गई, और उनकी कुटिया में जब पहुंची तो देखा उनके पास जो जीवन यापन का सामग्री थी बहुत थोड़ी थी। तो उन्होंने कहा, आप इतनी चीजों में कैसे गुजर बसर करते हैं? तो कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते रहे। फिर वहां रही, उनके साथ वार्तालाप करती रही, अपना बैग खोली, ये खोली, वो खोली, जो भी पीठ पे लाद के चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका इतने कम सामान में कैसे काम चलता है? उसमें एक जैकेट, एक जोड़ी जूता, एक तौलिया, एक रुमाल, एक बोतल पानी। तो उसने कहा कि मैं तो अपने देश वापस चली जाऊंगी। तो सन्यासी बोले, मैं भी। तो जो, बस इतना, 2 शब्द।
तो वही है कि हम यहाँ पर यदि ऐसे रहें कि हमको यहाँ पे भगवान ने रहने के थोड़े दिन के लिए भेजा है, और हम इसको ऐसे रखें कि इसको खराब ना करें, क्योंकि ये उनका है, उसको ही भक्त कहते हैं और किसी को भक्त नहीं कहते। हमने पूजा करी और सारी पूजन की सामग्री जाके नदी में उड़ेल आए पॉलीथीन के सहित, तो हमने कोई पूजा नहीं करी, हमने और दुखी किया। वो वहां से देख रहा है नहीं देख रहा हम नहीं जानते, पर हमने उसको दुखी किया। कितनी सुंदर नदी दी थी इसको, और इसने इसका क्या हाल कर दिया। ऐसे ही सब चीजों की आप लोग अपने मन से कल्पना कर सकते हैं, सोच कर सकते हैं। भूमि सबसे ज्यादा हम लोग आजकल क्या है, कितनी सुंदर धरा, कितना सुंदर वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। और अब आप कहीं निकल जाइए, आपको बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिखेंगे। अब मंदराचल और ये और वो जो दुनिया भर के पर्वतों के नाम है, कलयुग में इन पर्वतों के नए नाम रखने पड़ेंगे रचनाकारों को, जो सारे पॉल्यूशन से बने हुए पहाड़ हैं। भूसुर, भूसुर, एक सुर तो हो गए देवता, और दूसरे हो गए जो इस धरती पर रह के इस धरती की चिंता करते हैं, उनको भूसुर अर्थात ब्राह्मण कहते हैं। सुर अभी गाय सबका जीवन यापन करती है, सबकी सबको अपना पेय देती है, अपने लिए कुछ नहीं मांगती है। और अगर हम यहाँ पर अपने देश के हिसाब से इस ग्रंथ की बात करें, तो हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश था, वो दूध भी देती है, अपनी बछिया देती है, वो उससे फिर बच्चों का लालन पालन होता है, बछड़ा देती है, वो कृषि में प्रयोग होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र सम्मत गोवध वर्जित था, क्योंकि उसका कार्य देने का था, और जो इसने हमें जीवन भर दिया है उसको बुढ़ापे में हम उसकी सेवा करें, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है। ऐसे ही लोग भूसुर कहलाते हैं। और सुर, सुर तो वही जो लोग इस संसार में, जरूरी नहीं है कि वो अपने बाय कास्ट, जिससे हम लोग आज इसी तरह से हम लोग सोच पाते हैं, जो भी इस पृथ्वी के सुर को बचाए रखने की कोशिश करता है वो सब सुर हैं। आगे कहते हैं कि सखा समुझ अस परिहरि मोहु सिय रघुबीर चरण रत हो। तो लक्ष्मण जी इतना समझाने बुझाने के बाद कहते हैं कि हे सखा, इस ज्ञान को, इस सत्य को समझो कि वो दुख को भोग नहीं रहे हैं, उनको दुख प्रभावित नहीं कर रहा है, और मोह को त्याग दीजिए। अर्थात जब आप मोह को त्यागते हैं तभी आपका शोक छूटता है। सिय रघुबीर चरण रत हो, और अपने मन को, चित्त को सिया राम के चरणों में रत करिए, लगा दीजिए। कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। इस प्रकार राम के गुणों का गान करते हुए भोर हो गई, और सभी को सुख प्रदान करने वाले भगवान जाग उठे। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के राम ने बहुत प्रसन्न पवित्र ज्ञान के भाव से बरगद का दूध मंगवाया, अनुज सहित सिर जटा बनाए। क्षीर सिंधु जो हम लोग कहते हैं, दो शब्द और आज आपको बता देंगे। क्षीर सिंधु में भगवान निवास करते हैं और वैकुंठ में निवास करते हैं। क्षीर का मतलब देख रहे हैं आप यहाँ पर, क्षीर का अर्थ दूध होता है, इसीलिए खीर को क्षीर भी कहा जाता है संस्कृत में, क्योंकि वो दूध और चावल से बना हुआ एक पाक होता है। तो मनुष्य के जितने जितने भी जीव यहाँ पर हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ उन्नत जो जीव है वो मनुष्य है। तो मनुष्य के शरीर में क्षीर कहाँ होता है? उसके स्तन में होता है। उसके जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं वो स्तन में होती हैं। औरतों में एक्टिव फॉर्म में होती हैं, पुरुषों में इनएक्टिव फॉर्म में होती है। वो है सब स्तनधारी, वहीं पर लैक्टेशनल ग्लैंड पाई जाती हैं, अर्थात क्षीर का वहां पर समावेश है। और उसी के पास में हम हृदय मन इन सब की, या जो कौन सा चक्र कहते हैं हृदय के पास, हमें उसका ज्यादा ज्ञान नहीं है। वहां पर जहाँ हनुमान जी ने जो दिखाया है, जहाँ राम लक्ष्मण, दरअसल हनुमान जी ने उस चक्र के दर्शन कराए हैं जो मणिपुर चक्र से आते हुए हृदय में भगवान बस जाते हैं। जिसने यहाँ जो सहस्त्रार चक्र तक जाता है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, परंतु हनुमान है, भरत है, लक्ष्मण है, ये सब शिव हैं, बल्कि वो भी अपने यहाँ पर गंगा को धारण करते हैं, जो राम की कथा है, और राम को यहाँ पर धारण करते हैं, हृदय में मानस में धारण करते हैं। तो वहीं पर भगवान विष्णु का निवास है, नारायण भगवान का निवास है। और इससे ऊपर हम देखते हैं कंठ होता है हमारा। तो जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये योग के हैं जो 7 प्रकार के चक्र होते हैं। हमने पहले भी बताया था आप लोगों को कि ये 7 कांड उन्हीं 7 चक्रों
को इंगित करते हैं, उसी प्रकार से हमारा उत्थान करके करवाते हैं, जो हम योग क्रियाओं के द्वारा किसी श्रेष्ठ गुरु के जब निर्देशन में करते हैं, वास्तविक गुरु हमें मिलता है, तो जिस प्रकार वो हमारा उत्थान कराते हुए मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा करवाते हैं, वही यहाँ पर ये रामचरितमानस करती है, सातों चक्रों तक हमें पहुंचाती है। तो वैकुंठ, फिर कंठ में आप लोग देख लीजिएगा, गूगल पे पिक्चर होते हैं कि कंठ में कौन से चक्र का निवास होता है, हम भूल जाते हैं। तो वहां पर कुंठा ना हो कोई, जब आप हृदय में भगवान आ जाते हैं तो आप कुंठा से दूर होने लगते हैं। जब आप कुंठा रहित हो जाते हैं, तभी वैकुंठ, वही वैकुंठ का निर्माण हो जाता है हमारे ही भीतर। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में सब कुछ है, और भगवान उस ब्रह्मांड से परे, देवता और ये सब हैं इस ब्रह्मांड में, परंतु भगवान काल और ब्रह्मांड से परे है। तो जब हम ही अपने, तो हम कैसे पाए उसको? ये शरीर को साधन बताया गया है, सब जानते हैं, पर किस प्रकार वो साधन है? हम योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, हम नवधा भक्ति में अभी हम लोग ये सब भी पढ़ेंगे। तो जब हमारी कुंठा समाप्त हो जाती है, तो वहां पर भगवान निवास करने लगते हैं, या जब हम हृदय में भगवान को बसा लेते हैं, तो हमारी कुंठा दूर हो जाती है और हम वैकुंठवासी हो जाते हैं। कहते हैं वैकुंठवासी सभी लोगों का रूप एक सा है, सब चतुर्भुज हैं, सब नीले रंग के हैं, इस तरह से पुराणों में कथा मिलती, वहां नहीं जाएंगे, उन सबके भी बहुत बहुत तात्पर्य हैं। और जय विजय जो रावण और कुंभकर्ण है, ये वैकुंठवासी ही थे, ये अपने श्राप के कारण जो है ये राक्षस हो गए हैं। तो जब हम भगवान को हृदय में बसा लेते हैं, तो हम राम की तरह ही अपना व्यवहार करने लगते हैं। हमें किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता, हमें कोई लाभ हानि की चिंता नहीं रहती, हमें कोई लालच नहीं रहता। तो यही तात्पर्य है कि वैकुंठवासी सब एक प्रकार के होते हैं। सकल शौच करी राम नहावा, सुच सुजान बट क्षीर मंगावा, बरगद का दूध उन्होंने मंगवाया, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। और भाई के सहित उन्होंने अपनी जटाओं में उस बरगद के दूध को लगा के, जटा केशों में वो बरगद का दूध लगा करके उसे जटा का रूप प्रदान किया। ये देख करके सुमंत्र के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो तो देखने के ये आदि थे कि दोनों, सभी बालकों को बढ़िया सुगंधित तेल उनकी माताएं लगाती हैं और बढ़िया केश कुंचित संवारती हैं, फिर मुकुट सजाया जाता है, फिर कलियां गूंथी जाती हैं, इस तरह का उनका उन्होंने रहन सहन देखा था। तो सुमंत्र दुखी हो गए, पर राम सुच सुजान बर, उनको वो उसी पवित्र भाव में, उसी ज्ञान के भाव में, उसी भाव में है। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कहकर जोरी बचन अति दीना। ये देख करके दुख के कारण सुमंत्र का हृदय जलने लगा और उनका शरीर निस्तेज हो गया, मन में उदासी छा गई, और हाथ जोड़ करके बड़े दीन वचनों में कहने लगे, नाथ कहे वह कौशल ना था। क्योंकि दशरथ जी ने कहा था कि जब उचित अवसर पाना तब मेरा ये संदेश कहना। तो उन्होंने, उनको लगा कि यही उचित अवसर है जब हमें राजा दशरथ का संदेश यहाँ कह देना चाहिए। तो कहते हे नाथ, कौशल नाथ ने ऐसा कहा है, दोनों को नाथ कह रहे हैं, कह रहे हैं हे नाथ, क्योंकि देख रहे हैं ये तो नाथ, सबके नाथ हो गए हैं, जो सब कुछ छोड़ देता है वो सबका नाथ हो जाता है। और राजा दशरथ को कौशल नाथ है, राजा एक सीमा में होता है। लय रथ जाऊ राम कैसा था, कि उन्होंने हमसे ये कहा था कि रथ लेकर के राम के साथ जाइए, वन दिखाई सुरसर अनवाई, आने फेर बेग दो भाई। उनको वन का दर्शन करा के और गंगा जी में स्नान आदि करवा के शीघ्र ही दोनों भाइयों को लौटा के यहीं ले आना। लखन राम उसी आने फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। और राम लक्ष्मण सीता की सभी तरह की संशय को अपने बातों के द्वारा निवारण करना, उनकी सारी शंकाएं दूर करना, बहुत तरह से समझाना बुझाना, और उनको लौटा करके यही ले आना। नृपस कहे गोसाई जस कहाई करो बलि सोई, कर बिनती पायन परे दीन बाल जिले। तो चूंकि सुमंत्र उनको नाथ कह रहे हैं, तो आज्ञा नहीं दे रहे हैं, राजा की आज्ञा देने के पश्चात, आखिर राज आज्ञा है तो आप पालन करिए। तो राज आज्ञा के कारण वो ऐसा कह रहे हैं, पर रामचंद्र जी को वो नाथ संबोधित कर रहे हैं। तो कहते हैं राजा ने ऐसा कहा है स्वामी, परंतु अब आप जैसा कहिए मैं वो करूं, मैं आपके बलिहारी जाऊं। ऐसा कहते हुए वो विनती करते हुए राम के चरणों में गिर पड़े, और जैसे कोई छोटा बच्चा बिलख कर रोता है,
उस प्रकार रोने लगे। तात कृपा करी कीजिए सोई जाते अवध अनाथ न हो। और कहते हैं हे तात, आप वही करिए जिससे अयोध्या अनाथ न होने पाए। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोधा। राम ने मंत्री को बोध कराते हुए, ज्ञान की बात कहते हुए उनको उठा लिया और कहते हैं हे तात, आपको तो हर प्रकार के धर्म और मत का शोधन कर रखा है, शोध कर रखा है। आपने तो हर प्रकार के धर्म और मत का शोध कर रखा है। धर्म धर्म देखते हैं हम रामचरितमानस को जब भी पढ़ते हैं तो धर्म का सही स्वरूप हमें समझ में आता है कि जीवन के आचरण को धर्म कहते हैं, राजा के आचरण को धर्म कहते हैं, पुत्र के आचरण को धर्म कहते हैं। यहाँ कहीं नीतियों की बात होती है, कर्तव्यों की बात होती है। यहाँ कहाँ पर ये होता है कि हमको ये करना चाहिए, हमको इतना फूल लेना चाहिए, उतनी माला जपनी चाहिए, कहीं कहीं इस तरह की बात नहीं होती। संध्या वंदन करना है, प्रातः वंदन करना है, ये सब कहा बताया जाता है। ये हमारी दिनचर्या कैसी होती है धर्म के अनुसार वो दिखाया जाता है। शिव दधीच हरिचंदन नरेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। कहते हैं राजा शिव दधीच, ऋषि दधीच, हरिचंद जैसे राजाओं ने सहे धर्म हित, धर्म के कारण ही तो करोड़ों क्लेश सहे हैं। रंति देव बलि भूप सुजाना, रंति देव और बलि जैसे विद्वान राजा भी धर्म धरे सही संकट नाना, धर्म को धारण किए रहा, हालांकि उन्हें अनेक संकटों का सामना करना पड़ा, सहना पड़ा। धर्म न दूसर सत्य समाना। अब देखिए धर्म भी बता रहे हैं कि धर्म है क्या। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म के बराबर कोई, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म है ही नहीं, ऐसा वेद आगम निगम और पुराण सब बखान करते हैं। आगम निगम वेदों को कहा जाता है क्योंकि विचार के द्वारा जो ज्ञान हमको आता है उसको जब हम वेद में समाते हैं और फिर उसको जब हम बताते हैं तो वेद के द्वारा बताया जाना, इसलिए वेद को आगम और निगम भी कहा जाता है। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजे तिहू पुर अपजस उछावा। तो कहते हैं सत्य के समान दूसरा धर्म ही नहीं है और मैंने उस धर्म को सुलभ पा लिया है, आसानी से पा लिया है। मुझे तो बिना कुछ किए इस सत्य का पालन करने का, धर्म में रत होने का अवसर मिल गया है, जिसको तज देने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। दोनों का अपयश छाएगा, दशरथ का भी और मेरा भी। संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। कहते हैं संभावित कहूं अपजस लाहू, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनके लिए अपयश को लेना करोड़ों मरने के समान है और कोटि सम दारुण दाहू, करोड़ों दुख देने के समान, अगर उनको अपयश लेके इस संसार में रहना पड़े। तुम सनतात बहुत का कहूं, दिए उतर फिर पातक लहाऊं। हे तात, मैं आपके साथ बहुत क्या कहूं, अगर मैं आपको बार बार उत्तर देता हूं आपकी बात का, बार बार मुझसे ये विनती करेंगे, मुझे चलने के लिए विवश करेंगे, तो मैं बार बार यदि आपको मना करूंगा तो मैं पातक अधिकारी हो जाऊंगा, मैं पतन का अधिकारी हो जाऊंगा। दिए उतर फिर पातक लहूं, पितु पद गही कही कोटि नति विनय करब कर जोरी, चिंता कौनि बात कह तात करिय जनि मोर। कहते हैं कि आप पिता के चरण पकड़कर मेरी ओर से करोड़ों नमस्कार उनको करिएगा और दोनों हाथ जोड़ करके ऐसी विनती मेरी ओर से करिएगा कि वे मेरी किसी भी प्रकार की यहाँ चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करूं तात कर जोरे। और आप भी मेरे लिए पितृतुल्य ही हैं, उन्हीं के समान मेरा हित चाहने वाले हैं। तो हित चाहने वाले यानी आप मुझे कर्तव्यच्युत ना करें, कर्तव्य मार्ग से डिगने की बात ना करें, आप मेरे हितैषी हैं। तुम पुनि पितु सम हित अति हित मोरे, इसलिए मैं हे तात, मैं आपसे भी हाथ जोड़ करके ये विनती करता हूं, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख ना पाव पितु सोच हमारे। आपका केवल एक ही कर्तव्य है कि आप वही करिएगा जिससे पिता को हमारे वजह से कोई दुख और सोच ना हो। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन बिकल निषादु। सुमंत्र और राम के इस संवाद को सुन करके निषाद अपने परिवार के सहित वहां जो उपस्थित था वह भी बहुत व्याकुल हो गया। इतना मार्मिक दृश्य और संवाद ये हो रहा था।
पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। इस बातचीत को सुन के लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया और उन्होंने कड़ुए वचन कह दिए और भगवान ने उनको देख करके इशारे से तुरंत वर्जना करी, वर्जित किया कि ऐसे शब्द मत बोलो। बड़े सुंदर सुंदर अवधि के शब्द हैं जो संस्कृत से निकल करके आते हैं। प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी, भगवान ने इसको बहुत अनुचित जान के उनकी वर्जना करी कि ऐसे मत कहो, लेकिन केवल इशारों से। अब यहां पर कहते हैं कि लक्ष्मण जी दंड हैं और राम ध्वज है, राम पताका है। तो अगर लक्ष्मण नहीं होते तो राम की यश रूपी पताका कभी फहराती ही नहीं। तो लक्ष्मण जी के ये जो थोड़े से शब्द हैं, ये राम की शीलता को, संकोच को, स्वभाव को, स्नेह को, करुणा को, कि किसी भी परिस्थिति में राम किस प्रकार से अपना व्यवहार करते हैं ये और प्रकट हो जाता है जब लक्ष्मण जी का इस प्रकार का वहां पर व्यवहार हमें दिखाई देता है। सकुच राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहिय जनि जाई। और रामचंद्र जी संकोच के साथ सुमंत्र को ये शपथ दिलाते हैं कि लक्ष्मण का ये संदेश भूले से भी राजा पिताजी से कह मत देना। लखन संदेश कहिए जन जाई, जा करके लक्ष्मण की ये बात आप मत कहिएगा। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सके सिय विपिन कलेसु। अब सुमंत्र को ये पता चल जाता है कि राम लौटने वाले नहीं हैं, तो वो फिर से दूसरा संदेश, राजा दशरथ का दूसरा संदेश कहते हैं और कहते हैं कि राजा ने ऐसा भी कहा था कि सीता जंगल के क्लेश को, कष्टों को सह नहीं सकेंगे। जय विद अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम्हें ही करनिया। कहते हैं कि राजा ने ये कहा था कि जिस प्रकार भी सीता लौट करके अयोध्या आ जाएं, हे राम आपके लिए वही करणीय है, आपके लिए वही कर्तव्य है। नतरु निपट अवलंब बिहीना, मैं न जियब जिम जल बिनु मिलना। नहीं तो मैं नितांत ही आसरा रहित हो जाऊंगा, मुझे जीने का कोई सहारा नहीं रहेगा। मैं वैसे ही, मैं जियब जिम जल बिनु मिलना, मैं बिना जल के मछली जिस प्रकार नहीं जी सकती है, मैं भी जीवित नहीं रह सकूंगा। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहां मनुमान, तह तब रह ही सुखे नसीह, जब लगी विपत्ति बिहार। मायके और ससुराल में जब जहां उनका मन हो, जहां सभी सुख उनको उपलब्ध हैं, वो वहां रहे। जब मन करे मायके में रहें, जब मन करे ससुराल में रहें, तह तब रहे ही सुखे नसी, वहीं वो सुख के साथ रहें जब तक कि ये विपत्ति का समय पूरा नहीं हो जाता है। बिनती भूप कीन जही भांति, आरत प्रीत न सो कही जाती। जिस प्रकार राजा ने यह विनती की थी, उनका आर्त और प्रीत कहीं नहीं कह जाती है। प्रीत के कारण, प्रेम के कारण ही जीव को दुख होता है, पर वह प्रेम अगर परम प्रेम है तो वो हमें आनंद देता है और हम सच्चिदानंद भगवान के सानिध्य को अनुभव करके आनंद अवस्था को प्राप्त करते हैं। परंतु वह प्रेम अगर मोह जनित हो जाता है तो वही हमारे आर्त का दुख का कारण हो जाता है। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। पिता के इस संदेश को सुन करके कृपा के निधान भगवान राम ने सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी, शिक्षाएं दी, सीख दिया। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिर तो सब कर मिटे खभारू। कहते हैं सास ससुर गुरु और प्रियजनों परिवार की बात कहते हुए वो कहते हैं कि लौट जाओ, जिससे सबका दुख कुछ मिट जाए, कुछ कम हो जाए। सुनिपति बचन कहती वैदेही, सुनो प्राणपति परम स्नेही। सीता उनके वचनों को सुन करके कहती है कि हे मेरे परम प्रिय प्राणों से भी मेरे प्राणों के स्वामी, प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजी रहती छाह की मिछे की। हे करुणा के सागर और परम विवेकवान, आपको मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप परम विवेकी हैं। तन को छोड़ करके छाया कहीं कहीं और कैसे जा सकती है। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, सूर्य को त्याग करके उसकी प्रभा, उसकी चमक, उसका तेज कहाँ जा सकता है। कह चंद्रिका चंदु तज जाई, और चांदनी चंद्रमा को छोड़ करके, त्याग करके कहाँ जाएगी। पति प्रेम में बिने सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। इस प्रकार पति से अपनी प्रेम से भरी हुई विनती कहने के बाद सीता जी मंत्री से सम्मुख होती हैं और इस प्रकार अपनी वाणी से उनसे वार्तालाप करती हैं। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर देऊं फिर अनुचित भारी। कहती हैं कि आप ससुर
के और पिता के समान ही मेरे हितकारी हैं, मेरे कल्याण करने वाले हैं, मेरे सम्माननीय हैं, आपको मैं उत्तर दे रही हूं, यह है तो बड़ा ही अनुचित। आरती बस सन्मुख भयूं बिलगु न मानव तात। पर मैं दुख के वशीभूत होकर के मैं आपके सन्मुख आई हूं, आपको जवाब दे रही हूं। बिलगु न मानव तात, इससे आप मुझे दोषी मत मानिएगा। आरज सुत पद कमल बिनु बादि जहां लगिनाथ। आर्य सुत के चरण कमलों के बिना जहां तक भी जितने भी संबंध हैं, जो भी नाते हैं, पितु वैभव विलास में डीठा नृपमणि मुकुट मिलत पद पीठा। आपने मेरे पिता के सुख और ऐश्वर्य वैभव की बात करी, तो मैं पिता के वैभव की जो भी उनका विलास सुख सुविधा साधन वहां उपलब्ध हैं, इस प्रकार का उनका ऐश्वर्य है कि उनके नृप मणि मुकुट मिलित पद पीठा। जिस पीठ पर वो अपने चरण रखते हैं, उस पीठ पर, उस चौकी पर राजाओं के मुकुट आके जुड़ते हैं। अर्थात वो शीश नवा नवा कर मेरे पिता को प्रणाम करते हैं। सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भाव न बोरे। ऐसे सुख के निधान जो मेरे पिता का घर है, वो भी मुझे अपने प्रिय के बिना भाएगा नहीं। ससुर चक्क वही कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। और ससुर तो मेरे कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव चारों दिशाओं में और प्रत्येक भुवन में प्रकट है, सब जानते हैं। आगे हुई जही सूर्यपत लेई, अरथ सिंहासन आसन देई। उनको तो देवता लोग भी आगे बढ़ उठकर स्वागत करते हैं उनको देखते ही, और उनको अर्घ्य देकर सिंहासन प्रदान करते हैं बैठने के लिए। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु। बिन रघुपति पद पदुम परागा, मोहि के सपने हो सुखद न लागा। ये जीव के लिए भी ये सब बातें हैं जो मनुष्य यहाँ पर आता है। कहते हैं इस प्रकार के जो ससुर हैं और जिनका अयोध्या में निवास है, और जहाँ पर प्रिय लगने वाला परिवार है, माताओं के समान सासें हैं, पर बिन रघुपति पद पदुम परागा, पर राम के चरणों की धूल के बिना मोहि के सपने हो सुखद न लागा। मुझे सपने में भी ये सब कोई सुख देने वाले नहीं लगते हैं। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करिके हरि सर सरित अपारा। कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राण पति संगा। अगम्य पथ न चल सकने समान पथ, जो अगम्य चलने में बहुत कठिन है, और वन की भूमि, पहाड़, शेर, हाथी, शेर, सरोवर, नदियां जो अपार मिलती जाएंगी, कहाँ कितनी मिलेंगी, और वन में रहने वाले जातियां, कोल, किरात, हिरण, विभिन्न प्रकार के पशु, मोहे मुझे सब अपने प्राणपति के साथ में, संग में सब सुख देने वाले हैं। सास ससुर सन मोरी हुति विनय करबि परिपाए, मोर सोच जन करिय कछु मैं बन सुखी सुभाए। कहती हैं कि आप सास और ससुर दोनों के मेरी ओर से पैर पड़ के कहिएगा, मेरी ओर से ये विनती करिएगा कि मेरे बारे में तनिक भी सोच अपने मन में ना लाए। मैं तो वन में मेरा तो स्वभाव ही वन में सुख पाने का है। मैं वन सुखी सुभाए, मैं स्वभाव से ही वन में सुख को अनुभव करने वाली हूँ। सीता को वन बहुत प्रिय था, और वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र है कि बचपन में ही किसी ज्योतिषी ने या किसी ब्राह्मणी ने उनके लिए ये भविष्यवाणी कर दी थी कि इस कन्या का जो निवास है वो सदा वन में ही रहेगा, ये वन में ही रहने वाली है। और ये तो जन्म के साथ ही जिन्हें इस तरह से त्याग दिया गया था, तो हम तो समझ सकते हैं कि उनका प्रारब्ध क्या था, उनका भाग्य का क्या था। जन्म के साथ ही जिस संतान को, चाहे जितनी कथाएं हम पढ़ लें, चाहे जितने कथाएं सुन लें, पर सच तो यही है कि सीता को उसके माता पिता ने त्याग दिया। तो जिसको उसके माता पिता त्याग दें, अर्थात वो अपने ललाट पे त्याग लिखवा करके लाई है। उन्होंने उस त्याग को कल्याण से जोड़ दिया और संसार के लिए एक उदाहरण बन गई। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनुभाता। कहती हैं, इसको हम पढ़ देते हैं क्योंकि कल से प्रसंग बहुत सुंदर आने वाला है। बहुत सरल है, इसकी बहुत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा,
वीर धुरीन धरे धनु भाथा, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करियु करियु करिय जनि भोरे, सुनि सुमंत्र सिय शीतल बानी, भयो बिकल जनु फनि मनि हानि, नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना, राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती, जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे, मेटि जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई, राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे बनिक जिम मूर गवाई। सुमंत्र ऐसे चल पड़े वहां से, ऐसे बनिए के बाद भांति जिसका मूल धन भी उससे उसने गंवा दिया है। रथुहा के है राम तन, हेरि हेरि हिहनाई, देख निषाद विषाद बस, धुन ही शीस पछताई। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। इसका सामान्य अर्थ हम लोग कल समझ करके आगे के प्रसंग में बढ़ चलेंगे। जय सिया राम।